लालच आ जाए तो जुर्म बड़ो हो जाए। जी हाँ, लालच की एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच को फर्क भुला देते है, अपने और पराये के बीच को फर्क भुला देते है। रायसेन जिला के बेगमगंज सिलवानी से विधायक देवेंद्र पटेल के 2 साल के पोता के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने केवल 20 घंटों के भीतर सुलझा ली। पुलिस ने 2 आरोपियों के संग मासूम 2 वर्षीय दिव्यम को छिंदवाड़ा के तामिया से और एक आरोपी को बेगमगंज से गिरफ्तार कर लो है। पूरे मामले में रिश्तों की मर्यादा को चीरहरण करने वाली घटना को खुलासा भाव है। विधायक को पोता दिव्यम गुरुवार सवेरे लगभग 11 बजे अपने ग्राम पलोहा में अपने घर के बाहर खेल रहो तो इतने से ऊ को अपहरण करके ऊ को 300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जिला के तामिया के पास ले गए अपहरण करता। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और आरोपी के द्वारा भेजे गए धमकी पत्र के आधार पर जांच शुरू करी तो पूरी घटना के पीछे दिव्यम के पिता के ममेरे भैया अरविंद पटेल को मास्टरमाइंड दिमाग सामने आओ। आरोपी इतनो साते रहतो कि घटना की रिपोर्ट लिखवावे खुद ही थाने पहुंचे तो पुलिस को सीसीटीवी फिरौती के पत्र और रिपोर्ट लिखावे पहुंचे। मासूम के परिजन को हाव भाव देख के अंदाजा लगे कि घटना के पीछे कौन अपनो है। परिजनों को रो रो के बुरा हाल हतो, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस ने तत्परता दिखाई, हर एंगल पे जांच करी और समय रहते 3 आरोपियों के संगे दिव्यम को भी बरामद कर लो। मासूम दिव्यम के मिलवे की खबर पाकर परिजनों की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। जब पुलिस अधिकारी दिव्यम को लेकर उनके घर पहुंचे तो गांव वालों द्वारा फूल वर्षा करी गई, पटाखे चलाए गए और स्वागत करेगा। सबसे पहले तो हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही इस गांव के सभी ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने बड़ी तत्परता से मेहनत करके और बच्चे के विषय में जानकारी हासिल हुई। उसके लिए हम सभी साथियों का, ग्रामवासियों का, प्रशासन का और पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही खुशी की बात यह है कि बालक मिल गया, ये खुशी की बात है। और साथ में दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति ने जो घटना की वो पूरी परिवार का ही सदस्य था, तो ये बड़ा मतलब दुखित है। क्या रिश्ते में लगते हैं जो आरोपी हमारे तो मतलब भांजा लगता है और जिसको ले गया उसका चाचा लगता था, उसने ये अंजाम दिया। चलिए, लेकिन क्या मांग की थी? नहीं, मांग तो कुछ नहीं की, वो उसको उतना मौका नहीं मिला, तो मांग तो कर नहीं पाया। वो तो पुलिस की तत्परता से और वहाँ जो जिस समय गया बालक उस समय उसकी उपस्थिति से अनुमान लगाया कि यही व्यक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि घर के जिस जगह से बच्ची को रिसीव किया गया उसी जगह सीसी कैमरा नहीं था, बाकी अन्य जगह सब जगह थे। तो उस व्यक्ति को मालूम था कि इस एरिया में सीसी नहीं है, इस वजह से उसी ने उसी पॉइंट को पकड़ा और वहीं से उसने बच्ची को ले गया और साथ में 2 जो अन्य साथी थे उनको हैंड ओवर करके वो रिटर्न वापस आ गया और वो लोग लेके। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, पुलिस प्रशासन का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनने बड़ी तत्परता से, चाहे आईजी साहब हो, चाहे डीआईजी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे हमारे समस्त एसडीओ पीटीआई हो, चाहे पुलिस के जवान हो, सभी लोगों ने बड़ी तत्परता से दिन रात मतलब फुल टाइम जॉब करके पूरी मेहनत करके बच्चे को सुरक्षित ले आए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम बहुत जितना भी धन्यवाद दें वो भी कम है प्रशासन के लिए। करीब 21 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद रात को 3 बजे पुलिस को सफलता मिली। आईजी मिथिलेश शुक्ला के मुताबिक बच्चा को अपहरण उनके दूर के चाचा के द्वारा ही रुपयों के लालच में करेगा। आरोपियों ने फिरौती में रुपया के संगे 1.5 किलो सोना भी मांगे। तो इससे बहुत ही सनसनीखेज मामला था। जैसे हम लोगों को पता चला कि 2 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है, तो पहले हमें एफआईआर पे ही शंका हो गई थी, क्योंकि एफआईआर करता ही इन्हीं कारणों से शंका के घेरे में था। उसको हम लोग बड़े संवेदनशीलता और सहनशीलता से धैर्यपूर्वक उसको सुने, तो सुनने के उपरांत जो पॉइंट हमें मिले उस पर हम पीछे चलते गए और जाके वो गाड़ी मिली हमें, उसके साथीदारान मिले, और चूँकि हम उसको ट्रैक कर रहे थे लगातार, तो घटना से 300 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था वो। वहाँ से जाके हमने अपने हिकमत अमली से आरोपी को पकड़ा गया, बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। इसमें जो हमें एक वहाँ पे पत्र मिला था, मैं
अपहृत के पिता से 1.5 किलो सोने की मांग की गई थी, क्योंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया संदेही था, आज वो आरोपी है, उसका ही नाम लिखा हुआ था। इसको सोना दे के भेजना है। हमने उस पत्र को कई एंगल से देखा, उसमें ढूंढा, परिणाम ये निकला कि यह इन्हीं के परिवार का है और आर्थिक लोभ में बच्चे को इसके द्वारा अपहरण किया गया। बच्चे को इनके द्वारा पहले, क्योंकि परिवार का ही सदस्य है वो, और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति उसने बात की। जिस दिन बच्चे के पेरेंट्स जेंट्स पेरेंट्स कोई नहीं थे, उसको उसने पता चलाया, इन लोगों से बातचीत करी। उसके बाद जैसे छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको इनके द्वारा गोद में ले जाके और घर से लगभग 200 मीटर दूर पे एक इको गाड़ी रखी गई थी, उस पर अपने एक साथी के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से ले जाया गया। फिर उनके जिस वाहन से ले जा रहे थे उसमें खराबी आई, तो दूसरा वाहन लिया हमने, उससे ये 300 किलोमीटर दूर तक बच्चे को ले गए। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं है। बच्चे को इनके द्वारा जब बच्चे को ले जा रहे थे, जाते समय ही बच्चे को एक नींद की गोली खिला दी गई थी। बच्चा छोटा बच्चा है, बेहोश था। बाकी बच्चे के साथ बाकी कोई भी चोट नहीं है। हमने बच्चे का मेडिकल भी कराया है, कहीं बच्चे को कुछ नहीं, पूर्णतः स्वस्थ है। बात हम लोगों से बात किया है वो। बच्चा किस अवस्था में मिला था वहाँ पे? जहाँ जिस घर पे इसने रखा हुआ था, बच्चा लेटा हुआ था, तो क्योंकि गोली खिला दी थी उसको। हमारी रही लगभग 3 बजे के बाद, रात 3 बजे। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी बड़ी टीम को लगाना पड़ा? मैंने अपने रेंज के 2-3 जिले लगाए थे। सभी के जिस अधिकारी को जहाँ लगाना है वो हम लोग द्वारा चर्चा करके लगा। साथ ही चूँकि हमें लगातार खबरें मिल रही थी कि हमारे ज़िले के बाहर भी जा चुका है, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारा सीमावर्ती जिला है, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया गया, उनके द्वारा और हमारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर। फिलहाल बच्चा के परिजन खुश हैं और पुलिस को धन्यवाद दे रहे, तत्परता दिखा के उनके घर के चिराग को वापस ले आवे के लाने। कैसा लग रहा है आज आपका बालक आपके पास आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपनी प्रदेश की पुलिस को, बेगमगंज की पुलिस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्हें पूरा सपोर्ट किया। पूरी रात मेरे बच्चे को मुझे ढूंढ के दिया। और मेरे चाचा जो विधायक हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरे बच्चे को ढूंढा। आपने कैसे इतने घंटे बच्चे के बीच रात बिताई है, कैसे चिंतित थे आप, मतलब आपको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा भगवान की हम बैठ ही गए सब लोग, हम प्रार्थना करते रहे कि बस हमें अपना बच्चा सुरक्षित चाहिए। जैसे इसकी सूचना मिली उसके बाद सब लोग ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढती रहे, सब लोग, हम लोग यहाँ घर में ढूंढते रहे। बच्चे की सूचना आपको मिली जब, आपको कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे अब क्या है, खत्म हो गया सब, पता नहीं कौन लेके गया है, कौन नहीं लेके, क्या कर दिया होगा बच्चे को। रिश्तों की जा कहानी बड़ो सबक है कि जब लोग अपनों पे हद से ज्यादा भरोसा कर ले और क्यों बेर भी नजदीकी रिश्तेदार दगा दे जात। रायसेन से विजय सिंह, बुंदेली, बौछार के लाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।